as the ratio A ratio B as the fraction and the smallest and lowest form। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आर एस ये प्राइस दी गई है एक 750 रेशो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास 450 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 450 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। तो 450 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कैंसिल कर दें। तो अब इसको डिवाइड कर दें 15 पे। 15 2 बार 30 हो गया, 15 3 बार 45। 3/2 आप इसको फ्रैक्शन की रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 3:2। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है जी, चौथा पार्ट समझा रहा हूँ इसे। आपको पता है कि 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं 60 होते हैं और 27 मिनट हैं, तो 27 मल्टीप्लाई 60, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई 620 आ गया। अब क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड भी साथ है, तो 620 प्लस 30 कर देते हैं। तो 620 प्लस 30 50 हो गया। अब ये वैल्यू 50 आ गई है, तो आप इसको लिखते हैं इस तरह 1650 रेशो। अच्छा, एक और भी इसमें ऑप्शन है कि 1 आवर जो होता है उसमें 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3600। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3600। 1650 डिवाइडेड बाई 3600, 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो इसमें रह जाएगा। इसको अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू आती है इसको आप 15 पे डिवाइड करें। 15 1 द 15 हो गया, 15 1 द 15 और 15 2 द 30, बाकी 6 बच गया, 60 बन गया। तो इस पर आप डिवाइड कर दें 15 4 द 60 हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई आपके पास 11/24। देन 11:24 आपका आंसर आ गया। तो वो है टोटल स्टूडेंट हैं 60, -25 कर दें तो ये आपके पास बॉयज़ की रेशो आ जाएगी 35। इसको सॉल्व करें तो ये 35 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट पहला पूछा गया है इसमें बताया गया है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट रेशो बतानी है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 16। तो 35 डिवाइडेड बाई आप 60 कर दें तो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट हैं। तो 5 7 बार 35 हो गया, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10 हो गया। तो ये रेशो आपके पास 7/12, तो 7:12 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, बल्कि दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि बॉयज़ टू गर्ल्स। अब बॉयज़ टू गर्ल्स आपने रेशो बतानी है। बॉयज़ कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी हैं 25। तो 35 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 5 7 बार 35 हो गया, 5 5 बार
25, तो 7:5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। तो इसमें x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 12x हो गया, 5 3 बार 15y हो जाएगा, और 2x माइनस 7y। तो 12x, ये x वाली वैल्यू इकट्ठा लिख देते हैं, माइनस का 2x बन जाएगा, माइनस का 7y प्लस का 15। हाँ जी, 12x में से 2x माइनस किया, कितना बच गया? 10x, और 15 में से 7 को माइनस किया तो 8y प्लस का, अब x को रहने देता हूँ, बल्कि ये x रेशो y फाइंड करनी है, तो y इधर आके डिवाइड कर देता हूँ, x ओवर y, तो ये 8/10 हो जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, x ओवर y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4/5। हमने रेशो फाइंड करनी है, तो देन आप इसको लिख दें, x रेशो y इज इक्वल टू 4:15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ द रेशो 2p + 5, रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। तो अब 2p + 5 है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। देन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2p + 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p + 4 के साथ, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 बार 8, 5 4 बार 20, 3 3 बार 9p, और 4 3 बार 12, 8p माइनस 9p, p वाली वैल्यू को अलग लिख रहे हैं, और 12 माइनस 20, तो ये माइनस का p बच जाएगा। 20 में से 12 को माइनस करें, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये p का आंसर आ गया है जो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:8। इफ 9 एड टू ईच द नंबर, वी गेट द न्यू रेशियो 8:11। अब देखें, हमारे पास जो रेशियो दी गई है वो है, गिवन रेशियो जो है वो है 5:8। तो ऐड हमने कितना क्या करना है? 9 ऐड करना है इन ईच द रेशियो, यानी कि 5 और 8 में जो है ना, हमने 9 को ऐड करना है। आप इसमें एक चीज लेट कर रहे हैं, लेट द नंबर इज x, तो ये हमारे पास 5x हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, इसको क्या नाम दे देता हूँ, और सेकंड नंबर जो है वो है जी 8x। तो कंडीशन ये है कि हमने 9 को ऐड करना है इन दो नंबर्स में। तो अब न्यू रेशो हमारे पास क्या है? न्यू रेशो है जी 5:8। तो 5:8 है, तो 5x + 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 8x + 9। और जो न्यू रेशो हमारे पास कौन सी है? वो है 8:11। ये रेशो है न्यू रेशो, 8:11। तो ये 8/11 हो जाएगा। 5x + 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 99 हो जाएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64x, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72। अब 55x है, 55x माइनस 64x, ये x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर रहे हैं, और इधर हमारे पास
72 है और माइनस क्या आ जाएगा 99। अब 55 में से आप 64 को माइनस करें तो ये 9x आ जाता है और 72 में से 99 को माइनस करें तो ये वैल्यू हमारे पास 27 माइनस का 27 आ जाएगा। ये भी माइनस 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 से कैंसिल। x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 93/27 होता है। तो x हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब जो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया हुआ था वो है जी फर्स्ट नंबर 5x। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 3। तो 5 3 बार 15 और 8x था, x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं। सेकंड जो नंबर है ये आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास दो न्यू नंबर हैं जो हमने उधर लेट किए थे, इधर हमने वही वैल्यू को 10 को ऐड करना है। जस्ट यही इसमें चेंजिंग है, बाकी सारा सेम ही है। इफ 10 is add in each the number of the ratio 4:13 we get the new ratio 1:2। अब आप लिख दें कि गिवन रेशो वो है 4 इज इक्वल टू 4:13। तो न्यू रेशो क्या है हमारे पास? न्यू रेशो है जी 1:2 और ऐड जो हमने नंबर करना है वो जो गिवन है वो कितना है? एडेड नंबर है 10। तो वैसे ही जो सेम मेथड हमने कुछ नंबर 6 में किया था, क्या किया था उसमें हमने लेट किया था, लेट द नंबर इज x। तो फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास 5 था, उसको 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया था और सेकंड नंबर 8 था, उसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह हमने इसमें भी वही प्रोसेस करना है। क्या है हमारे पास 4 है फर्स्ट नंबर, इसमें लेट कर दें, इसको लेट दे नंबर 4x, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड नंबर क्या आएगा? है तो 4x के साथ मल्टीप्लाई किया है, सेकंड नंबर 13 है तो 13x के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप देखें ऐड क्या करना है, 10 इज ऐड इन ईच द नंबर, 10 को ऐड करना है दोनों नंबर में। तो 4x प्लस 10 और 13x प्लस 10। तो न्यू रेशो कौन सी है हमारे पास? 1:2 यानी कि 1/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को इसके साथ। तो 2 इंटू 4x प्लस 10 के और 1 मल्टीप्लाई 13x प्लस 10 के। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x और ये 20 हो गया, ये 13x और प्लस का 10। अब x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, 8x माइनस 13x, इसके बाद हमारे पास 10 माइनस 20। तो इसमें आप इसको माइनस करें, 13 में से 8 माइनस किया, बाकी कितना बच जाता है? 5x। और 10 में से 20 को माइनस करें तो बाकी कितना बचता है? माइनस का 10। ये भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया? 5x इज इक्वल टू 10 के, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की? 2 के। x की किसके इक्वल आ जाएगी? 2 के। अब आपने जो न्यू नंबर आपने लिए था, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था? 4x था ना, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू। तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा भाई? 8। और 13 में हम जब नंबर ऐड करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 26। तो ये हमारे पास न्यू नंबर है। ये क्वेश्चन है अभी जिसमें 5 kg की प्राइस दी गई है। 5 kg की जो प्राइस है वो है 250। तो 8 kg की प्राइस हमने फाइंड करनी है। दोबारा इसको समझ लें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगो। 8 किलो मैंगो की कीमत हमने फाइंड करनी है और 5 किलो मैंगो की कीमत हमें गिवन है। तो
इसका डाटा बनाते हैं। मैंगो हमारे पास कितने हैं, 5 kg हैं, कॉस्ट प्राइस 5 kg की है 250। देन हमारे पास मैंगोज अगर 8 kg हैं तो इसकी प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले इसको आप लेट कर लें। मैंगोज हमारे पास 5 kg हैं, जिसकी जो कास्ट प्राइस है, रेशो लिख रहा हूँ, कास्ट प्राइस 250 है। तो ये लेट प्राइस जो एक्स मैंने लेट किया है वो 8 kg मैंगो की प्राइस को लेट किया हुआ है। तो 8 kg मैंगो है जिसकी प्राइस हमने फाइंड करनी है। क्लियर हुआ है इस बात को। मैंगो है जो कि जिसकी प्राइस 250 है, 8 kg की मैंगो की प्राइस हमने फाइंड करनी है। अगर मैंगो कम है, मिकदार में कम है, तो प्राइस भी कम है। मैंगो बढ़ेंगे तो प्राइस भी क्या बढ़ेगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो 5/8 और 250 ओवर एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये 5x हो गया। 250 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 8 के साथ। तो 5x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 8, ये 5 दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 5 5 बार 25 हो गया, 50 मल्टीप्लाई 8, तो x इज इक्वल टू 8 5 बार 40, और ये हमारे पास 8 kg की जो प्राइस बनेगी वो 400 बनेगी।